खमंगनी फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन ने पिछली सीरीज में दुर्ग स्टार्ट किए थे और दुर्ग में सबसे पहला जो पढ़ा था अपन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था। तो अपन आज उसी अगली कड़ी में जो नेक्स्ट दुर्ग पढ़ने वाले हैं वो है कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है अपने, राजसमंद में है। ठीक है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग वही है जिसको मेवाड़ की शरण स्थली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेवाड़ की शरण स्थली। ठीक है, तो अपन अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अपन आज पढ़ते हैं कौन सा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, इस दुर्ग की समीपवर्ती पहाड़ी के नाम, जो कि इस जो दुर्ग है उसके जो समीपवर्ती जो पहाड़ी है उनके क्या क्या नाम है, देखो इसके क्या नाम है, श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत और गंधमादन। तो अपन को ये ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग के जो पास में कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है और ये ऑप्शन में दे दिए तो आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, फिर बात की जाती है, यह दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे 13 सुरक्षा परकोटे में सुरक्षित घिरा हुआ है। ठीक है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसके जो बाहरी जो परकोटा है वो कितने परकोटा जो बना हुआ है वो 36 किलोमीटर का बना हुआ है कुल, जिसको भारत की महान दीवार भी बोलते हैं। आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना ही होगा, चीन की महान दीवार। ठीक है, वो चीन की जो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी दीवार है वो है जो कुंभलगढ़ का जो परकोटा है उसको 36 किलोमीटर जो बना हुआ है वो है भारत की महान दीवार और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महान दीवार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे 13 सुरक्षा परकोटे में सुरक्षित घिरा हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसकी सुरक्षा 7 मीटर चौड़ी है। जो ये जो दीवार बनी हुई है ऐसे इस तरीके 7 मीटर चौड़ी है, 7 मीटर चौड़ी है, जहां पर एक साथ 4 घुड़सवार आ जा सकते हैं। कितने, 4 घुड़सवार, इस जिसमें एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो कुंभलगढ़ है, जो मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली है। जैसे जालोर दुर्ग की जो शरण स्थली है वो सिवाना है, वैसे ही मेवाड़ की जो शरण स्थली है वो कुंभलगढ़ है। तो जब भी चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण होता था तो अगर कोई राजा कोई सुरक्षित बचना चाहता था तो वो कहाँ आता था, कुंभलगढ़ के दुर्ग में आता था। तो इस कुंभलगढ़ के दुर्ग में कितने 2 राजाओं का क्या राज्याभिषेक भी हुआ है, जिसका बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में हुआ है, लेकिन पहले कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ है। वो कौन से 2 राजा है, देखो राज्याभिषेक है। कुंभलगढ़ के दुर्ग में निम्न शासकों का राज्याभिषेक हुआ है। वो शासक कौन कौन है, सबसे पहले कौन है, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह है महाराणा प्रताप के पिताजी। ठीक है, 537 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ के बाद कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, फिर बात की जाए दूसरे कौन शासक है, आपको सबको पता है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का 1572 ईस्वी में यहाँ राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, एक मैं बात आपको ये भी बता दूं कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो भी इसी दुर्ग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात पे अपन आते हैं। तो अपन देखते हैं इस किले का जो निर्माण है राणा कुंभा ने करवाया था। अब अपन को कोई पूछ ले भाई इस किले का निर्माण कौन कराया, किसने कराया था, तो इसने जो किले का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी की याद में। इनकी पत्नी का नाम था कुंभल देवी। और आपको पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई इससे राणा कुंभा ने जो ये दुर्ग बनाया ये किसकी देखरेख में बनाया, इसका वास्तुकार कौन है, जो इसका वास्तुकार है वो है मंडन। मंडन इसका वास्तुकार है। देखो लाइन पढ़ो, यही बात बोली गई इसमें भी। इस किले का निर्माण राणा कुंभा ने अपनी पत्नी की स्मृति में सूत्रधार मंडन की देखरेख में करवाया। ठीक है, जो कि सन 1443 से 1498 के बीच में बना। ठीक है, देखो इतने साल लग गए इस दुर्ग को बनाने में। ठीक है, फिर
बात की जाए इस दुर्ग में महादेव का कुंड भी है। इस दुर्ग के अंदर आप जाओगे तो इसमें एक महादेव कुंड भी है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई आपको पूछे कि इस राणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था वो किसकी देख रेख में कराया, इसका वास्तुकार कौन है, तो कौन है, मंडन। ठीक है, किसकी याद में कराया था, अपनी पत्नी की याद में, क्या नाम है, कुंभल देवी। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं, पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर अपने स्वामी उदय सिंह के प्राण इसी दुर्ग में बचाए थे। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था जब मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया था कि जो बनवीर है वो बनना चाहता था किसका, चित्तौड़गढ़ का राजा। लेकिन उस समय जो चित्तौड़गढ़ का युवराज थे वो युवराज कौन थे, उदय सिंह। उदय सिंह कौन, महाराणा प्रताप के पिताजी। ठीक है, तो जो जब ये बनवीर उदय सिंह को मारने आया तो ये जो इनकी जो उदय सिंह जी की जो धाई माँ थी वो थी पन्नादाय। तो उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देके उदय सिंह जी को बचाया और बनवीर को बोला कि यही उदय सिंह है, चंदन को कह के। तो इस तरीके से पन्नादाय का बलिदान जो है इतिहास में याद रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं अपन, महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज, जिसको उड़ना राजकुमार भी कहता है, उड़ना पृथ्वीराज का बाल्यकाल यहाँ व्यतीत हुआ। दुर्ग के भीतर उनके 12 खंभों की छतरी भी अवस्थित है। ठीक है, रायमल जी के पुत्र थे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जी, जो कि राणा संग्राम सिंह के भाई भी थे, राणा संगा के भाई थे। और इन्होंने जो अपना बाल्यकाल है वो इसी दुर्ग में यानी कि कुंभलगढ़ में व्यतीत किया और इसी के अंतर्गत इनके 12 खंभों की एक छतरी भी वहां बनाई गई है। ठीक है, फिर बात की जाए कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को आप तो जानते ही होंगे, राजस्थान इतिहास के जनक है, राजस्थान के इतिहासकार के जनक है। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की जो तुलना है वो जर्मनी के एस्ट्रोगन से की है। माफ कीजिएगा, जर्मनी से नहीं, रूस के एस्ट्रोगन से। ठीक है, रूस के अंदर एक किला है एस्ट्रोगन, इसकी तुलना जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ के किले से की है। दुर्ग के ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास स्थान है। ठीक है, वो महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। और कुंभलगढ़ में भी कहाँ पर्टिकुलर पूछे तो कटारगढ़ में। कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है उसको कटारगढ़ बोलते हैं, जिसको मेवाड़ की तीसरी आंख बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर है, हाइट पर है, तो यहाँ पर शत्रुओं के ऊपर जो निगरानी अच्छी तरीके से रखी जा सकती है, इसलिए इसको मेवाड़ की तीसरी आंख बोलते हैं। ठीक है, यह बादल महल पैलेस ऑफ क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। मैं आपको एक अच्छा स्टेटमेंट बताता हूँ। अबुल फजल ने एक बात बोली थी कटारगढ़ को देख के कि जो कटारगढ़ जो किला है वो इतनी बुलंदी यानी इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाए। क्या गिर जाए? पगड़ी। यानी इतनी बुलंदी यानी इतनी ऊंचाई पर स्थित है। तो जो कभी ये स्टेटमेंट पूछ जाए तो ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में बोला गया है? तो ये स्टेटमेंट कुंभलगढ़ के रेस्पेक्ट में बोला गया है। और किसने बोला? ये बोला है अबुल फजल ने। ठीक है, साथ ही अपन को पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने इसकी कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? किससे की है? एस्ट्रोगन के किले से की गई है। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। तो ठीक है, अब आज अपन ने कौन सा कंप्लीट किया है? कुंभलगढ़। नेक्स्ट स्लाइड में अपन मेहरानगढ़ पढ़ेंगे। अभी के लिए राम राम।